हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंक बेंचर क्लासेस 81 में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संख्याओं के योग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ फार्मूले आप लोगों को बताए थे, तो हम उसको कंटिन्यू इस वीडियो के माध्यम से आपको रखेंगे और आज हम इसको कंप्लीट ही करवा देंगे। फिर आगे हम करेंगे, जैसे अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे और जहाँ तक होगा एक वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे भाज्यता का नियम हो गया, यूनिट प्लेस हो गया, रिमाइंडर का हो गया, यानी कि अलग अलग टॉपिक उठाएंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन पीछे उठाते हैं, क्योंकि मैं एक तो मान लो जो तरीका पहले बताया था उससे भी एक आसान तरीका मैं लेके आया हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या था, कोई भी उठा लो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था, मान लो बीच में से कोई संख्या का योग पूछ रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस ये मान के चलो कि 39 तक है, ठीक है। तो इस संख्या का योग कितना होगा? तो एक तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो वीडियो जो है आप देख लेना। उसमें क्या था, जो फार्मूला था हमारा n प्लस में 1 डिवाइड में 2, और n का क्या मतलब होता है, यानी दी गई, यानी कुल संख्या जो हमें सामने दिखाई देती है, कुल संख्या जो भी हमें दी होती है। यहाँ पर कुल संख्या हमें कितनी लेनी है? 20 से आगे यानी 21, 22, 23 यानी 39 तक जितनी भी संख्या है वो लेनी है। यानी 21 भी है, 22 भी है, 23 भी, यानी 39 तक जितनी भी संख्या है वो हमारे काम की है, क्योंकि उन्हीं का तो योग बताना है। चलिए, तो इसमें क्या होगा तरीका कि एक तो तरीका ये फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, 1 से 39 तक इस फार्मूले से निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 21 से 39 तक, ठीक है, 21 से 39 तक इसी फार्मूले से फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों में यानी कि इसमें से ये लेस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैंने जो तरीका बताऊंगा कि अगर हम इसको यूज़ ना करके तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमने क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका। जो हमारी लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट, और ये हमारी क्या है, फर्स्ट। जो हमें दी गई वही लेनी है। हमारी फर्स्ट तो ये है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है 21 प्लस जो हमारी लास्ट टर्म है 39/2, और क्या करना है, गुणा में जो आपको टोटल नंबर दिए, टोटल संख्या, यानी जो हमें कोई निकालने को दिया, यानी कितने निकालने हमने, इनका योग निकालना है। तो ये संख्या कितनी है, 21, 22, 23, यानी अगर हम करेंगे तो देखो 30 तक तो होगी कितनी, 10, 21, 22, 23, 20, 25, 26, 28, 30, तो ये 10 होगी, और 9 आगे 39 तक 19 होगी, गुणा में 19। तो इनका जोड़ कितना आएगा, 60/2 गुणा में 19। तो ये आ गया 30 गुणा में 19, 19 तिया 57, 570, ये इसका आंसर, बिल्कुल आसान। अब जो n+1 वाला जो तरीका है उसको कर सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन ये उससे भी आसान है और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, 1 मिनट। इसमें क्या था, अगर आप लोगों को पता चल जाए, जैसे 21 प्लस 22 प्लस ये कितना था, 39 तक। आप लोग अगर पूछो, मान लो कि ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट, 21 प्लस में 39/2 होता क्या है, ठीक है, और गुणा में 19, यानी कि कोई बनाया बुनाया नहीं, ये पहले से बना हुआ चीज़ होती है कि मैंने कोई चीज़ बनाई नहीं। ये जो चीज़ है, ये वाली, ये होती है औसत, ठीक है। क्या होती है, औसत। और अगर मैं किसी औसत को, जितने भी आपको नंबर दिए हैं उससे मल्टीपल कर दूं, तो आपकी टोटल जो है संख्या निकल आ जाती है, यानी जो भी योग होता है। जैसे क्वेश्चन आता है कभी कि 5 संख्याओं का भार, औसत भार, ठीक है, कोई भी 5 संख्या ले लो या फिर 5 आदमी है, कुछ भी ले लो, उनका औसत वजन, औसत भार जो भी है
ठीक है, मान लो ये दे दिया कि 25 किलोग्राम है, ठीक, कितना है 25 किलोग्राम। तो उनका कुल जो है वज़न कितना होगा, कुल भार कितना, कुल वेट कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 5 गुणा में 25 कितना होगा 125। तो वही तो है, यानी कि ये संख्या है, ये आपकी क्या है, इसको हम क्या करेंगे, ये औसत है, यानी कि ये क्या होगा आपका औसत, यानी ये सॉरी ये क्या औसत है, और ये आपकी 19 क्या है संख्याएं हैं, ये 19 यानी जो यहाँ पर दिया है कि ये क्या होगी संख्या और ये हो गया औसत, टोटल निकाल सकते हो आप, तो यही है। और ये औसत कैसे होता है, क्योंकि औसत का फार्मूला क्या होता है, एक तो होता है संख्या का योग बटे कुल संख्या, एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड में 2। और ये कब एप्लीकेबल होगा, ये फार्मूला यहाँ पर जब आपका इनका डिफरेंस क्या होगा इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर एक का है, आगे आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, क्वेश्चन आ गया, मान के चलो अगला 50 तक की संख्याओं में तीन के गुणजों का योग कितना है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया 50 तक की संख्या, यानी 1 से 50 तक जब हम चलेंगे तो उसमें तीन के गुणज जो होंगे उनका योग कितना होगा। और जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, जो यानी कि 3 से मल्टीपल होते हैं, सॉरी डिवाइड होते हैं, यानी 3 के जो टेबल में आते हैं 3, 6, 9, 12, 18, 15 जो भी आगे आएंगे, यानी हमने लेने 50 तक, ये होते हैं गुणज। तो पहला गुणज यानी कि क्या 3, उसने जोड़ पूछा है, फिर अगला आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15, ऐसे चलते चलते अगर हम 50 तक लेके चलेंगे तो सबसे लास्ट वाला कौन सा बनेगा, जो 50 के आसपास हो, जो 3 से डिवाइड होता हो या 3 की टेबल में आता हो, यानी 16, 16 3 48। तो हम यहाँ पर 48 ले लेंगे, ठीक है, कितने ले लेंगे हम 48, ये लास्ट हो गया, यानी कि आपकी क्या होगी लास्ट टर्म होगी, और 3 आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस इनमें क्या है, सेम है 3 3 3 3, यानी कि इसमें हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे, तो यहाँ पर कितना होगा 16। कॉमन का मतलब क्या होता है, इनको सभी को 3 3 से डिवाइड कर दो, जो बचे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और ये 16 3 48, तो आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा, मान लो ये पहले वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, n प्लस में 1 डिवाइड में 2। तो यहाँ पर n कितने हैं टोटल 16 गुणा में 17 बटे में 2, तो 8 16 17 8 136, ठीक है 856 और 8 8 बात 136 हो गया। अब इसको हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, 3 से मल्टीपल, 3 से 18, 3 3 9 1 10, 3 3 और 4, यानी 408 इसका आंसर आ सकता है। यानी कि अगर हम कॉमन से करेंगे 408, अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो दूसरे तरीके से भी देखते हैं हमारा क्या आता है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों जोड़ दो, 3 प्लस में 48 और बटे में क्या करना हमने 2, ये हमारी औसत आ गई, और गुणा में कुल संख्या कितनी होंगी, कुल संख्या यानी जो लास्ट होगा, यानी लास्ट में 3 से डिवाइड करके देख लियो जो भी संख्या दी जिसके आसपास, और जैसे 48 है तो उस 48 को 3 से भाग कर दो, यानी 16, इतना तो हम कर सकते हैं। तो गुणा में हम क्या करेंगे 16, तो यहाँ पर कर दो भाई, ये कितना हो गया 51 गुणा में 2 8 16, यानी कि 8 8 एकम 8 8 5 40, 408। तो आपकी चॉइस आप कैसे भी करो, मैंने तो दोनों तरीके बता दिए, ठीक है भाई। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ सकता है, मान लो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 0.7 प्लस 0.14 प्लस 0.21 प्लस आगे चले जाओ 7.7 तक। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई, इनका एडिशन क्या होगा,
तो इनका योग निकालना हमने, एक वही फार्मूला हमारा n प्लस 1/2, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जो अभी तरीका बताया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों उठा लेंगे और दोनों को छोड़ देंगे। 0.7 प्लस 7.7 और बटे में 2 और गुणा में कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या जो हमने दिखाई दे रही है। अब दिखाई का मतलब बीच में एक गैप आएगा, तो इसका मतलब ये हमें दिखाई नहीं दे रही है कि हमें लेना ही नहीं, वो तो ऐसे होता है भाई, जैसे कई बार 100-200 तक लेकर के चलते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर डॉट डॉट करके समझ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने लास्ट वाली लिखनी है और ये भी देखना है कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। डिफरेंस बिल्कुल सेम है, 0.777, ठीक है। तो हमने लास्ट वाली देखनी है और 7 से इसको डिवाइड कर लो, तो यहाँ से आपकी टोटल टर्म आ जाएंगे 11। तो 11 को इसको मल्टीपल कर दो। अब यहाँ पर इनका जोड़ कितना आएगा, 7 7 14 और 8, यानी 8.4, ठीक है। 8.4 इनका आ गया, बटे में 2, पहले इसको कर लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4.2 गुणा में 11, ठीक है। 4.2 गुणा में 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 40, तो 40.2 इसका आंसर है, ठीक है भाई। चलिए अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि संख्या के योग में जो अगली आती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे अभी ये प्राकृतिक में भी आती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग करवाया। तो आज हम करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मान लो ये आ गया आपका 30 तक, यानी 30 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका जो फार्मूला है इसको कैसे करेंगे, तो जो इसका फार्मूला n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 डिवाइड में 6, ठीक है। n प्लस में 1, 2n प्लस में 1। तो इसको जो n है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि n क्या होता है, जो हमारी टोटल टर्म होती है, 1 2 3 4 5, यानी टर्म कितनी हमारी 30। तो n हो गया हमारा 30, यहाँ पर 30 हो गया। और ये इसके अंदर क्या हो, 30 प्लस में 1 31 गुणा में 30 दूनी 60, क्योंकि 2 n है, 30 दूनी 60 और 1 61 बटे में 6, ठीक है। तो यहाँ पर काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 10, 2 एकम 2, डायरेक्ट काट दो, 6 एकम 6, जो भी चलो कोई ना, 5, 6 एकम 6, 6 30। अब यहाँ पर इनका जो आंसर आएगा 5 गुणा में 31 गुणा में 61, ये इसका आंसर है, यानी कि आप सोल्व कर लियो, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक आता है आपका, ठीक है, इसको करके देख लेना भाई। सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। ये प्राकृतिक है, ये सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, 2 की 2 प्लस 4 की 2 प्लस 6 की 2 प्लस 8 की 2 प्लस 10 की 2, ये भी आपको मान लो 40 तक पूछ लिया, 40 की 2, ठीक है। 40 लगा लो, यानी कि ऐसी टर्म दे जो आप वो कट जाए। तो यहाँ पर भाई हमारी जो टोटल टर्म है वो कितनी होंगी, अब 40 तक है तो एक संख्या छोड़ है, क्योंकि 1 2 3 ना 1 है ना 3 है, तो एक यानी कि सम संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा जो n है वो क्या आ जाएगा 20, ये बात होगी। अब इसके फार्मूले की बात करें तो वो होता है, वैसे क्या होगा, जब हम देखो, जब सम संख्याओं के वर्गों का हो, और यहीं पर मैं लिख रहा हूँ विषम संख्याओं के वर्गों का, यहीं पर समझना भाई दोनों बात। जब सम और विषम संख्या के वर्गों के योग की बात आए तो दोनों का फार्मूला एक ही बन जाता है। हालांकि
जो स्टार्टिंग में अभी सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का योग, तो उसमें फार्मूला अलग बन जाता है। लेकिन जब हम इसके वर्गों की बात करते हैं तो फार्मूला एक ही रहता है। तो वो क्या रहेगा, जो आपकी n होती है 20, इसको क्या करेंगे 3 टर्म तक, 20 गुणा में 21 गुणा में 22, यही आपका आंसर होता है। चाहे हम सम करें चाहे विषम करें। विषम संख्याओं का पूछेंगे यानी कि यहाँ पर आ गया 1, 3, 5, 7, 9, जहाँ तक भी पूछे ठीक, उसका आधा कर लेंगे और हम क्या करेंगे इसका 20, 21, 22 जितना भी हमारा n होगा। तो क्या होगा, जैसे इसका जो फार्मूला बनेगा n, ठीक है, तो यहाँ पर होगा n प्लस में 1, n प्लस में 2, ठीक है भाई। यानी कि n हमारा कितना है 20, 20 और 1 21, 20 और 2 22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं हम, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है भाई। ये यहीं तक पूछे जाते हैं बस। वैसे ये अब तो क्वेश्चन ही रिपीट होने बंद कर दिए, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं ना, जैसे 0.7 हो गया, फिर मान लो बीच, वो संख्या वो जो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऐसे डायरेक्टली आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों सम संख्या ऐसे शायद ना पूछे, लेकिन हमें क्या है हर एक चीज़ से तैयार रह के चलना पड़ता है। अब एग्जामिनर का मूड का नहीं पता भाई कब क्या दे दें, तो हमें क्या है तैयारी फुल करके चलनी है। तो लास्ट है भाई प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 4 3 की 3 प्लस 4 की 3, ये दे दिया मान लो 20 की 3 तक। भाई इसका आंसर क्या होगा, इनका योग क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला है, जो प्राकृतिक संख्या का पहला फार्मूला है n प्लस में 1, ठीक है भाई, बटे में 2। लेकिन इसमें क्या करना है हमने, यहाँ पर इसको पूरे को कवर करके, यानी कि इसमें क्या करना है हमने ब्रैकेट लगा के इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, n प्लस में 1 और बटे में। अब यहाँ पर जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 20, यानी तो टर्म कितने होगा मेरे n कितना होगा 20, अंदर क्या होगा 21 डिवाइड में 2 और पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 20 यानी ये कट गया 10 गुणा में 21, सॉरी यहाँ पर क्या था स्क्वायर, ठीक है, 10 गुणा में 21 210, ठीक है भाई। तो 210 का हम 24 स्क्वायर करेंगे वो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो टर्म कम से कम देगा, जैसे यहाँ पर 10 दे दिया, फिर वो इजी बन जाता है क्योंकि उसको पता है भाई कहाँ तक जो है समय हमारा 30 से 40 सेकंड लग सकता है सोल्व करने में। अगर वो यहाँ पर 10 देता है तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या बनेगा 10, क्योंकि n और 10 प्लस में 1 11 बटे में 2 और पूरे का स्क्वायर, 2 एकम 2 5 11 पंजे 55 और 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणा 5 25 दूनी 50, तो ये आ गया 5 2 10 3, तो ये आंसर आ जाएगा अगर हम यहाँ पर 10 तक लेकर चलते हैं। तो ये थे भाई हमारे संख्याओं का योग। अब 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाए हैं जो रेलवे में आए थे, और जो बच्चा पहली बार कर रहा है इस चीज़ को और जिसको प्लस माइनस को नहीं पता भाई कैसे सोल्व करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बेटर रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, यहाँ पर आया था वो क्वेश्चन कैसे 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, ये यहाँ आ गया 100 तक, ठीक है, ये पूछ लिया 100 तक, यानी कि 1 - 2 प्लस ऐसे चलते चलते हम 100 तक आएंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने तो शायद ये पहली बार ही क्वेश्चन देखा होगा, वैसे आसान है, लेकिन जिसको नहीं पता तो उसके लिए तो आसान है ही नहीं, उसके लिए तो ये पता नहीं क्या हो गया। तो देखिए
कैसे सोल्व होगा? अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 - 2, तो आंसर कितना आएगा? -1। 3 में से अगर मैं 4 घटाऊँगा तो इसमें से -1, 5 में से मैं 6 घटाऊँगा तो इसमें -1। जब हम ऐसे करते करते चले जाएंगे तो 100 तक, तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? माइनस का, क्योंकि जो सम संख्या है वो सभी माइनस की है, तो ये 100 भी हमारा माइनस का होगा, और आगे जो 99 है वो प्लस का होगा, तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो -1 होगा। तो ये जो टोटल -1 होंगे वो कितने होंगे? 50। कितने होंगे? 50। तो आंसर भी हमारा कितना आएगा? -50। ये बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जब भी हमारी सम संख्या बन जाए, यानी टोटल जैसे 50 आ गया, 26 आ गया, 40 आ गया, तो वही रख के माइनस लगा देना, ठीक है। अब इसको चाहे कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, -1 मान लो कोई 4 टर्म है, -1 प्लस -1 प्लस 4 तक करके देखना, उनको जोड़ के देखना, -1 प्लस -1 प्लस -1, तो उनका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एक और ले लेते हैं, जैसे 1 माइनस, चलो यहीं पर इसी को लिख देते हैं, यहाँ पर ले लिया मैंने मान के 51। अब मैं यहाँ पर विषम संख्या तक लेके जा रहा हूँ, तो ये जो ये विषम संख्या है ये क्या होगी? हमारे माइनस की होगी। इससे अगले वाला क्या होगा? 50, और ये प्लस का होगा। यानी कि अब उसने पूछा अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 51 तक है, ऐसे ही चल रहे हैं, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस, तो क्या आंसर आएगा? तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको जैसे अभी दिया, लेकिन कोई माइनस का होगा, कोई प्लस का होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जैसे अगर हम पिछले की तरह उठाए, हमने यहाँ तक लेके चलना है। क्यों? क्योंकि भाई इनके जोड़े बन गए, यहाँ पर जोड़े बन गए, तो यहाँ पर सभी का -1 आ गया, तो यहाँ पर जो 49 है, ठीक है, सॉरी यहाँ ये माइनस का होगा, प्लस ये माइनस का है, और ये 50 का है, और आगे ये जो 50 है माइनस का होगा, आगे 49 प्लस का होगा, तो एक जोड़ा यहाँ से बन गया -1, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन ये जो इधर वाला है, ठीक है, ये आगे सॉरी प्लस होगा क्या होगा, क्योंकि विषम संख्या, तो ये जो 51 है ये अलग रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना। अगर जोड़ा बनेगा तो आगे -52 लेना पड़ेगा। तो पहले हम इनका आंसर निकाल लेते हैं 50 तक। जो 50 तक हमारा आंसर बना, जैसे पीछे 100 का किया था, तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर 50 तक कितने -1 होंगे? 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, तो कितने होंगे? 25 होंगे, और वो कितना बनेगा हमारा? माइनस का। यानी कि पहले 50 तक तो हमारा आंसर आएगा -25, ठीक है भाई, बात है इसमें। यानी पहले 50 तक का हमारा आंसर -25 आया। अब हमारा बच गया ये, तो ये क्या बच रहा है हमारा? +51, ठीक है। तो यहाँ पर 51 ज़्यादा है, प्लस का है, तो प्लस में से माइनस घटाएंगे, 51 से 25 घटाएंगे तो 26 आंसर आ जाएगा, यानी कि प्लस का। तो ये बात समझने की थी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पुट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई। जैसे आपकी क्लास ये चली हुई है, कंटिन्यू रहेगी डेली वेज 1-2 1-2, और जहाँ तक होगा मैथ की भी हम डेली वेज देने की कोशिश करेंगे। और साथ में आप जब वीडियो देखते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। जैसे आप कमेंट करोगे उससे क्या है, हमें जो है मोटिवेट मिलेगा भी, हाँ बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप लोग उस चीज़ को नहीं देखोगे तो हमारा भी जो है मन ऐसे हो जाएगा भी कोई देखता तो है नहीं, जो हमारे स्टूडेंट खुद के जो हमारे स्टूडेंट है वही नहीं देख रहे हैं। तो कमेंट कर देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे आपको ज़रूरी कि हम 100% है कहीं पर भी, क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्या हमसे भी ज़्यादा जो नॉलेज रखते हैं, तो कमेंट ज़रूर कर देना कर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम लगे, ठीक है। धन्यवाद।